हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए सो डैट उस बच्चों के पास पहुंचे जो रियली नीडेड है। इस स्टाइल में पूरी इतनी डीप में मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, रियली आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहा है। मुझे कमेंट भी मिल रहा है बहुत शानदार वाला। हाँ, मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा, जो बच्चे ट्वेल्थ में गए हैं ना, 11 से 12th में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ। और पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल मीन्स आपको मैथ में मज़ा आएगा। थ्योरी भी इसी व्यू में प्रोवाइड करूँगा। और ऐसा नहीं कि आप थ्योरी के लिए यहाँ आइए, पी वाई के लिए वहाँ जाइए, उस चैनल पे जाइए, ऐसा नहीं। आप इस मेरा ही चैनल पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो आपको ए आई आर डबल फिगर में स्कोर करना चाह रहे हैं तो, राइट। और जो बच्चे 10th से 11th में, जो न्यू 11th का बैच है, वो मेरा 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रॉपर बेसिक टू एडवांस लेवल। और मैं आपका 11th टाइम पे समाप्त करूंगा। इन्हीं में डेट बोल दिया है कि भाई मैं आपको दिसंबर फर्स्ट में समाप्त कर रहा हूँ। आपका 11th का सिलेबस प्रॉपर जेई मीन्स अप टू एडवांस लेवल विथ हार्ड प्रैक्टिस, बैडली प्रैक्टिस के साथ मैं टाइम पे समाप्त करूंगा। हाँ, 12th का सिलेबस मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में समाप्त करूंगा, जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। फिर उसके बाद हम रिवीजन, रैंकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना है। फिर उस टेस्ट का रेस्पेक्टिव टीचर के साथ आपको डिस्कस करनी है, करेक्शन करनी है, ठीक है। तो उसके बाद जब सितंबर में आपका फिनिश होगा तो आप ट्राई करेंगे कि हम आपको कन्विंस करूंगा कि आप 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं एक बैच फॉर्म कर रहा, उसमें मैं सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा आपको, आप लोगों को। फिर हम क्लास शुरू करते हैं न्यू 11th का, राइट। वन मोर इंफॉर्मेशन कि जो बच्चे जो 8 9 10th में हैं, उनको आईआईटी और नीट का जो फाउंडेशन ब्रिज स्टार्ट करना, फॉर्म करना है, उनके लिए भी मैं बहुत जल्द एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द अनाउंस करूँगा। वो बहुत ही बेनिफिशियरी बैच है, जो इसको फाउंडेशन से स्टार्ट, क्लास 8 से स्टार्ट करनी है। और रियली वही बच्चे आपको जो स्कोरर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो तो उसी टाइप के फॉर्म होके आते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप कमेंट कीजिए मेरे को बैच के लिए, बैच का जो आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, राइट। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आप गौर से क्वेश्चन करो, स्टडी करो। क्या है, लुक ऑन एन आर। मेरे को लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है। जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, जो बेस है, वो क्या है, 1 - x⁻⁷ है। होल टू द पावर के है, डिनोमिनेटर में क्या है, k+1 है। और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 10 1/7 टाइम्स RK-1। यार अब देखो यहाँ पे पक्का यह जो टर्म्स है ना, 1/7 टाइम्स RK-1, पक्का सिंप्लीफाई होके एक सिंपल सा टर्म बनता होगा, जहाँ पे हम सिग्मा को अप्लाई करूँ तो समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर्म होता हो गया, या फिर टर्म्स कैंसिल आउट होगा। काइंड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है, एंड सो ऑन। तो मुझे एक टर्म्स है डिफरेंट इंटीग्रेशन में, डैट इज कॉल्ड रिलेटिव इंटीग्रल्स। व्हाट इज रिलेटिव इंटीग्रल्स? सपोज करो कि मुझे एक I1 दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ भी -2 से 3, यहाँ पे कुछ फंक्शन है, और आपको पूछ क्या रहा है, I2। और यहाँ पे दिया होगा आपको मान लीजिए सॉरी 0 से समथिंग, हमने कुछ भी मान लिया 4 समथिंग dx। तो जो ऑप्शन में होगा ना, I1 को इन्वॉल्व कब के होगा, जैसे I2 इज इक्वल टू समथिंग प्लस I1 या समथिंग माइनस I1 काइंड ऑफ। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि जब तुम I2 को सॉल्व करोगे ना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे ना, इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन आपको I1 इन्वॉल्व होगा, यानी डाटा इन्वॉल्व होगा। डैट इज कॉल्ड रिलेटिव इंटीग्रल्स, राइट। तो मेरे को दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर में है ना और डिनोमिनेटर में, तो आप, मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, मैं इसलिए बोला कि पहले खुद से ट्राई करो यार, गलत या सही खुद से ट्राई करो, 2 नहीं 3 बार ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, प्लेलिस्ट पे आके सॉल्यूशन देखो। है क्या कि अब ऐसा नहीं है कि हम दोनों को इंटीग्रेट साथ साथ करो, ऊपर एनआर को भी या डीआर को, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सपोज करो हमने I1 इसको एज्यूम किया
जीरो टू वन, न्यूमरेटर वाले को 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल टू द पावर के इंटू डी एक्स, और I2 मैंने इसको एज्यूम किया डिनोमिनेटर को 0 से 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल टू द पावर के प्लस 1 डी एक्स। अब आप दो तरीके से सोचेंगे, एक कि सर इसका डीसी करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल टू द पावर के, फिर चेन रूल से माइनस 7 टाइम्स एक्स टू द पावर 6 आएगा। तो इसका डीसी से ये इन्वॉल्व हो रहा, वो तो दिख गया आपको। आप ये मत सोचना कि सर एक काम करो ना, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये इन्वॉल्व होगा, नहीं करेंगे, हार्ड होगा। क्योंकि अगर ये लीनियर होता ना, जैसे 1 माइनस एक्स होता, यहाँ पे 1 माइनस एक्स होता, तब तो इसका इंटीग्रेशन में के प्लस 1 आ जाता। लेकिन ये जो 1 माइनस एक्स टू पावर 7 है, लीनियर तो है ही नहीं ना। तो इस बात का कंफर्मेशन मुझे यह मिला कि भाई इसका डीसी करना होगा, तो मुझे यह टर्म कम से कम मिल रहा है, ये दिख गया मेरे को। तो डीसी करना, इस बात का मीनिंग क्या है कि I2 को मुझे सॉल्व करना है, और I2 के सॉल्यूशन के ड्यूरिंग I1 को इन्वॉल्व करना है। अब इसको तुम आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, तो बाई पार्ट्स यूज करना है। तो हमने इंटू 1 कर दूंगा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटू 1 कर दिया, इंटू 1 किया। अब आप बोलेंगे कि सर किसको हम फर्स्ट सेकेंड मानूं, तो समझ में आएगा किसको फर्स्ट मानना है आपको, कि जिस फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन। और इसको डीसी थोड़ी करोगे, 1 का डीसी 0 होता है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन एंड यूज बाई पार्ट्स। तो अब I2 को मैं सॉल्व कर रहा, उसमें I1 पक्का इन्वॉल्व होगा। सो I2 दैट इज इक्वल टू बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सॉरी दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। उल्टा बोल दिया ना, कि आपको जिसको डिफ्रेंशिएट करना है दैट इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। हाँ जी, तो क्या होता है बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 इंटू डी एक्स एक्स, हाँ, तो दिस इज एक्स। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर n, तो k प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 इंटू n माइनस 1, के प्लस 1 माइनस 1 के हो गया। फिर चेन रूल से इसका डीसी करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, तो डैट इज माइनस 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 चलेगा। यानी हमने फर्स्ट फंक्शन का अभी हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स डी एक्स, दैट इज 0 to 1। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट रखूँ, तो अपर लिमिट पे क्या आ रहा है, 1 माइनस 1, 0 इंटू समथिंग 0 0, और 0 पे क्या आ रहा है, 0 इंटू समथिंग 0 0 माइनस 0, यानी जिसकी तो अब ये कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं, 0 माइनस 0 हो गया सॉरी, माइनस थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करते हैं। तो भाई अब तो आपको कुछ ना कुछ दिखा कि 1 माइनस एक्स टू पावर 7 होल टू पावर के, तो मुझे यहीं था I1 था ना, बट I1 में ये आपको एक्स टू पावर 7 एक्स के पावर 6 इंटू एक्स टू पावर 7 नहीं था वहाँ पे। अब एक्स टू पावर 7 को मुझे मैनेज करना है, तो मैनेज करना बहुत ईजी है। कैसे, कि हमने क्या बोला कि सर काम करो, 7 को बाहर लो, तो 7 टाइम्स के प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 माइनस एक्स टू पावर 7 होल टू द पावर के इंटू माइनस एक्स टू पावर 7। हाँ जी भाई साहब, इंटू डी एक्स। अब चीज़ें क्या है, ये मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तभी तो अब इसको I1 लिखते हैं ऑफकोर्स। तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, ऑफकोर्स कर सकते हैं मैनिपुलेट। तो कैसे मैनिपुलेट करना है, देखिए यहाँ पे डैट इज इक्वल टू माइनस 7 टाइम्स के प्लस 1 डैट इज I2। मैंने क्या बोला भाई, 0 से 1
ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल टू द पावर के। अब मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 बनाया, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 डी एक्स। क्यों किया, क्योंकि यह जो बेस है ना, यह बेस है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा और माइनस 1 इंटू दिस थिंग्स। हाँ जी, तो फिर के प्लस 1 आ जाएगा मेरे पे यहाँ पे। तो चीज़ें समझ में आ गई आपको कि क्या करना नीड है यहाँ पे, क्या करना रिक्वायरमेंट था। 7 टाइम्स के प्लस 1। अब देख भैया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इसके साथ रखा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 बेस सेम है, तो इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल टू द पावर के प्लस 1 इंटू डी एक्स। और ये माइनस माइनस 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल टू द पावर के इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स। अब बाबूजी चीज़ें क्या दिख रहा है, दिस इज I1 एंड दिस इज I2, यहाँ से यहाँ के I2 हो गया, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव इंटीग्रल्स। अब क्या है कि -7 टाइम्स के प्लस 1 तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो I2 है ना, इसको एज इट ही रखा, और ये I2 -7 टाइम्स के प्लस 1 I2 मल्टीप्लाई लिखता मैं -7 के प्लस 1 इंटू I2 और माइनस माइनस प्लस 7 इंटू के प्लस 1 इंटू I1। हमने I2 के एक साथ रखा, तो भाई हमने I2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1, ये माइनस प्लस आएगा, तो 1 प्लस 7 इंटू 7 के प्लस 7 डेट इज इक्वल टू 7 के प्लस 7 I2, सॉरी I1। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ रहा है कि एक काम करते हैं, I2 अपॉन I1 डेट इज इक्वल टू 7 के प्लस 7 अपॉन 7 के प्लस 8, चलेगा? हाँ जी, चलेगा। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है, और ये I2 अपॉन I1 में एक रिलेशन है आर के, तो आर के है क्या, I1 अपॉन I2, तो मैं इसको लिखा आर के इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 डेट इज इक्वल टू 7 के प्लस 8 अपॉन 7 के प्लस 7, राइट। अब मुझे फाइंड आउट करना है आर के माइनस 1 डेट इज इक्वल टू, आर के माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 7 के प्लस 8 माइनस 7 के माइनस 7 होल अपॉन 7 के प्लस 7। हाँ जी, सो डेट इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर वी हैव के प्लस 1 अपॉन 7 टाइम्स के प्लस 1, तो दिस गेट कैंसल्ड। नहीं, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, 7 के प्लस 7 यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो कट गया, सॉरी, ये तो वो नहीं, यहाँ मिस्टेक हुआ ना, तो 7 के कैंसिल आउट हो गया, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 टाइम्स के प्लस 1। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई किया 7 इंटू आर के माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 7 अपॉन दिस 7 टाइम्स के प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन के प्लस 1। भाई अब तो क्या रेसिप्रोकल लेना है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। रेसिप्रोकल लोगे आप 1 अपॉन 7 टाइम्स आर के माइनस 1 डेट इज इक्वल टू के प्लस 1, सो सिंपल। ना मुझे क्या फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं। के का वैल्यू क्या है, 0 से 1 या 1 से 10 है, 1 से 10, 1 से 10, 1 to 10, 1 upon 7 into RK minus 1 is nothing but sigma k is equal to 1 to 10, this is k plus 1। अब ये चीज़ें क्या बन रही है, अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 11 टर्म्स, तो क्या होगा यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 11। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और यहाँ पे -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो यहाँ से यहाँ दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर that is equal to n into n plus 1 by 2 minus 1 and that is equal to what is n, 11।
तो 11 इंटू 12/2 -1 डेट इज इक्वल टू 65 -1 दिस इज 66 -1 65। दिस आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, रीड करना है फुली कंसंट्रेशन के साथ। क्या ऑप्शन दिया है, अगर है ऑप्शन तो भी देखना है। अब करना है कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ, उसके बीच में ही सारा वर्कआउट होता है। तो हम क्वेश्चन से बात करते हैं कि भाई हम इसमें आपके साथ क्या क्या ब्रेक कर सकता, उसका अनुसार आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, राइट।